वेलकम टू द इंडस डॉक्यूमेंट्री। आई एम डॉक्टर मुमताज़ खान। आज हम डिस्कस करेंगे कि द हिंदुइज्म हाउ द हिंदुइज्म इन्वेडेड सब कॉन्टिनेंट। अब ये आमतौर पे कहा जाता है कि ये मुसलमान इन्वेडर हैं, तो ये रिएक्शन नहीं है जिसके कॉन्सेप्ट में मैं कह रहा हूँ कि हिंदूज आर इन्वेडर। ये एक जस्ट स्टेटमेंट है और आगे इसकी रियलिटी हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली जिस तरह आर्यन इन्वेजन थ्योरी तो ऑलरेडी इधर है और उसकी साइंटिफिक एविडेंस जो वो भी दी जाती है। और उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं जो पुराना जो उपनिषद है और गीता है, वहाँ से जो एविडेंस मुझे कलेक्ट हुई है, मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि हिंदुइज्म इज़ नॉट वन कल्चर। ये जितनी भी बुक्स हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं या गीता है, ये कोई एक मज़हब नहीं है। एक मज़हब इस सेंस में नहीं है कि अब उपनिषद में देखें तो उपनिषद के अंदर गॉड को ब्राह्मण कहा गया है। नाम जो गॉड का पर्सनल नाम है वो ब्राह्मण है, जिस तरह कुरान में पर्सनल नाम अल्लाह कहा गया है और जिस तरह बाइबल के अंदर जेहोवा कहते हैं। अब ये बाइबल डिफरेंट कल्चर्स में उतरी थी, अरेबिक कल्चर में नहीं आई थी, इसलिए उनकी जबान में उसको जेहोवा कहा गया। वहाँ अल्लाह का लफ्ज नहीं है, फादर वहाँ कहा गया है। अल्लाह का लफ्ज जो है वो अरेबिक कल्चर में था, तो ये इसमें अल्लाह कुरान पाक में है, पर्सनल नेम जो गॉड गॉड का। और फिर उसके आगे उसके करैक्टर है, रहमान है, रहीम है, जब्बार है। इस तरह कुरान में कितने ही करैक्टर हैं जो डेफिनेशन आगे उसके सिफाती, जिसको हम करैक्टरिस्टिक्स नेम कहते हैं, सिफाती नाम उर्दू में हम कहते हैं। तो अब इसी तरह से उपनिषद में गॉड को ब्राह्मण कहा गया है और जो गीता है उसमें गॉड को कृष्णा कहा गया है। गीता में गॉड को ब्राह्मण नहीं कहा गया, कृष्णा कहा गया है। तो इट मीन्स ये एविडेंस है कि ये दोनों बुक्स डिफरेंट कल्चर में थी। अब ये उस वक्त के जो स्कॉलर्स थे इस खित्ते के, जिन्होंने इन किताबों को मुरतब किया, वो स्कॉलरली काम है। उन्होंने जिस तरह बाइबल वन, बाइबल टू, ओल्ड और न्यू टेस्टिमन है, तो सारे जो वेस्टर्न स्कॉलर थे, जो मिडल ईस्ट के स्कॉलर्स थे, तो उन्होंने इस सारों को कंपाइल करते रहे। इसी तरह ये मुख्तलिफ कल्चर्स में ये चीज़ें उतरी और स्कॉलर्स ने उनको कंपाइल किया। 19वीं सदी में ब्रिटिश ने आके हिंदू की टर्म ईजाद की, हिंदुइज्म ईजाद किया, एक मज़हब ईजाद किया। तो इसलिए ये एक इस खित्ते से नहीं है मसलन, और ये डिफरेंट कल्चर्स के अंदर की बुक्स हैं। अब इससे ये प्रूव होता है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी काफ़ी हद तक ठीक है, ये उसको सपोर्ट करता है। अगर एक खित्ते की होती तो एक कल्चर की होती, एक जबान में होती, एक नाम होता गॉड का और बाकी करेक्टरिस्टिक्स नाम होते। यहाँ गॉड पर्सनल नाम कृष्णा कह रहा है गीता में, और ब्रह्म उपनिषद के अंदर पर्सनल नाम जो है वो गॉड ब्राह्मण का। अब इन्होंने एक और ज्यादती की, ब्राह्मण इंसान को कह दिया, कास्ट को कह दिया, अपर कास्ट को ब्राह्मण कह दिया, हालांकि ये खुदा का करैक्टर नाम है। अब ये यहाँ से समाज के अंदर गड़बड़ शुरू की, गलत को सही कर दिया, और ये गड़बड़ समाज के अंदर जब की तो समाज के अंदर गुलामी पैदा हुई, और इसकी बेसिस मजहब की गलत इंटरप्रिटेशन है और करप्शन है, इसको मैं तो कहूँगा, ठीक है। और ये करप्शन जो है वो इंटेलेक्चुअल करप्शन है, ठीक है। और ब्राह्मण इंसान को कहना शुरू कर दिया, और उसमें बड़ा क्लियरली उसकी ब्राह्मण की करैक्टर है कि वो कायनात का ऑर्डर चला रहा है, कॉस्मिक ऑर्डर, जिसको कुरान में हम कहते हैं कि कायनात को चला रहा है अल्लाह। तो अब ये कायनात को चलाना, इन्फिनिट उसका करैक्टर है, वो हर चीज़ में है, मतलब उसकी। और उसमें ये भी कहा गया वो हर चीज़ में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज़ है। ये भी एक करप्शन की गई कि वो हर चीज़ को, इसलिए चीज़ों को खुदा बना लिया गया। हर चीज़ में होने का मतलब है कि उसकी मैनिफेस्टेशन चीज़ों के अंदर। ये चीज़ें सजेस्ट कर रही हैं कि ये जितनी भी बुक्स हैं, जिसको हिंदू मज़हब की बुक्स नहीं है, ये स्कॉलरली वर्क है जो ओवर द टाइम आया मुख्तलिफ कल्चर्स में। तो सिविलाइजेशन चूँकि चाइना में और हिंदुस्तान में पुरानी सिविलाइजेशन है, तो स्कॉलर्स ने ये काम जमा किया, ना कि किसी मज़हब के फॉलोअर्स का ये काम है। अगर ये ऐसा होता तो उसकी फिर और ये भी कहना कि ये मैन मेड है, ऐसा लगता नहीं है। तो मैन क्यों कहेगा? जो तारुफ बुक्स में है खुदा का, वो जैसे खुदा बता रहा है, मैन मेड हो तो वो तो उसकी नरेशन, उसकी इलस्ट्रेशन, उसकी डिस्क्रिप्शन डिफरेंट होगी। गॉड के कॉन्सेप्ट कलाम को मिस इंटरप्रेट करके फिर उसको ब्राह्मनाइज किया गया। जो ब्राह्मनिज्म की टर्म तो बदनाम होगी, ब्राह्मण बदनाम हो गया, हालांकि खुदा का नाम है अपनिषद के अंदर। तो इस चीज़ को ये जो करप्शन है और इसी चीज़ को इस पे गलत जो मज़हब फैलाया जा रहा है, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, ट्रू मैसेज को।
पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। ये जो बरसगीर की पुरानी इंटेलेक्चुअल इसको इंटेलेक्चुअल वर्क कहेंगे उसको। थैंक यू वेरी मच।